देखो आज से हम सीखने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बता दिया था। ठीक है, आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लेना, यूट्यूब पे मैंने अपलोड कर दी है। ठीक है, तो आज से हम सीखेंगे टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक होने वाला है ये। तो सबसे पहले इसमें हम क्या सीखने वाले हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। फिर सीखेंगे ट्रेंड एनालिसिस, यानी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट में कैसे वर्क करते हैं, इन्हें ड्रॉ कैसे करते हैं, ये एक्चुअली में होते क्या हैं, वो सब हम सीखने वाले हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस मतलब मार्केट अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड ये कैसे जाता है और हम कैसे पहचाना कि मार्केट अब ट्रेंड जाने वाला है, डाउन ट्रेंड जाने वाला है, या फिर मार्केट साइडवेज होने वाला है। ये साइडवेज होता क्या है, अप ट्रेंड क्या होता है, वो हम सीखेंगे ट्रेंड एनालिसिस में। ठीक है, फिर यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न भी सीखेंगे, चार्ट पैटर्न भी सीखेंगे। फिर टूल्स यहाँ पे, फिर मार्केट में ट्रेड कब लेनी है, मार्केट से कब एग्जिट करना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, इंडिकेटर्स ऐसे कौन कौन से इंडिकेटर्स होंगे जो हमें ट्रेड लेने में हेल्प करेंगे। ठीक है, वो सब हम सीखने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आता क्या क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, कम से कम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही हमारे यहाँ पे 2-3 दिन तक चल जाएगा, क्योंकि ये छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। बट काफ़ी लोग हैं जो इसको बहुत ही छोटा टॉपिक समझ के 1 घंटे में ही समझा देते हैं। बट यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में कम से कम आपको 2 दिन लग जाएंगे। ठीक है, सीखने में। ठीक है, एक आज की क्लास में सीखेंगे और एक नेक्स्ट वीडियो रखेंगे इसी के ऊपर। तो व्हाट वी लर्न टुडे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एनएससी चेन के द्वारा कैसे फाइंड करें, कल मैंने आपको एनएससी चेन के बारे में बताया था। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लेना। फिर यहाँ पे हम सीखेंगे कि व्हाट इज पीसीआर एंड इट्स यूजेस। देखो पीसीआर क्या होता है, पीसीआर से हम यहाँ पे पहचान सकते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है। ठीक है, मार्केट का मूवमेंट अप ट्रेंड में रहेगा या फिर डाउन ट्रेंड में, वो हम पीसीआर की हेल्प से जान सकते हैं। वो कैसे जानेंगे वो भी हम बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे हाउ टू फाइंड पीसीआर थ्रू एनएससी चेन। पीसीआर को हम एनएससी चेन के हेल्प से फाइंड करेंगे, वो कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक आ जाता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखो इसको मैं आपको नोटपैड पे समझाऊंगा। पहले मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको बताऊंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। ठीक है, तो मान लो कि जैसे ये एक 2 लेवल है। ठीक है, पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे किसे किसे कहते हैं वो जान लो। ठीक है, और नोट्स बना लेना। ठीक है, नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, नोट्स बना लेना। जो मैं बोलता हूँ ना उनके आप नोट्स बना लेना। तो सपोर्ट किसे कहते हैं, जहाँ पे मतलब मान लो कि मार्केट यहाँ से आ रहा है। ठीक है, पहले ये जान लो कि सपोर्ट कैसे कहते किसे हैं। सपोर्ट उसे कहते हैं जहाँ पर बायर्स बैठे हैं। ठीक है, सपोर्ट किसे कहेंगे, जहाँ पर बायर्स होते हैं। और रेजिस्टेंस किसे कहेंगे, जहाँ पर सेलर्स होते हैं। चलो इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में समझा देता हूँ। मान लो अभी गोल्ड का प्राइस चल रहा है यहाँ पे 50,000 रुपीज़, मान लो बोल रहा हूँ। ठीक है, कितना चल रहा है वो मुझे नहीं पता। 50,000 रुपीज़ गोल्ड का प्राइस चल रहा है। ठीक है, और मान लो कि अचानक से गोल्ड की प्राइस घट जाए 1 दिन के लिए। ठीक है, 1 दिन के लिए गोल्ड की प्राइस आ जाए 20,000 रुपीज़। तो आप अब उस गोल्ड को खरीदोगे या फिर नहीं खरीदोगे। बेसिकली बात है कि सभी लोग खरीदेंगे। आप क्या, सब लोग खरीदेंगे, क्योंकि इतना सस्ता गोल्ड हो जाएगा तो सारे लोग खरीदेंगे। तो यहाँ पे गोल्ड की प्राइस मैं आपको चार्ट में दिखा देता हूँ। जैसे मान लो ये गोल्ड की प्राइस है, यहाँ पे इसकी प्राइस है 50,000 रुपीज़। फिर जैसे ही यहाँ पे इसकी प्राइस घटी, यहाँ पे आ गया 20,000 रुपीज़। तो 20,000 रुपीज़ पे बहुत सारे गोल्ड को खरीदने वाले बैठे हैं, काफ़ी लोग हैं जो गोल्ड को खरीदेंगे इस प्राइस पे। तो यहाँ पे बन जाएगा एक सपोर्ट लेवल। सपोर्ट लेवल किसे कहते हैं, जहाँ पर बायर्स होते हैं। ठीक है, जहाँ पर बायर्स होते हैं उसे सपोर्ट लेवल कहते हैं। बायर्स यानी खरीदने वाले लोगों की संख्या। तो अब यहाँ पे ये जैसे गोल्ड की प्राइस यहाँ पे थी, इसकी प्राइस घट के 50,000 से घट के यहाँ पे 20,000 तक आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग इस गोल्ड को खरीदेंगे, तो इस गोल्ड की प्राइस फिर से बढ़ने लगेगी। अब ये बढ़ेगी क्यों वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे गोल्ड की प्राइस 50,000 थी, जैसे ही 20,000 पे आई तो यहाँ पे डिमांड ज़्यादा हो गई, गोल्ड खरीदने वालों की डिमांड ज़्यादा हो गई और गोल्ड की सप्लाई यहाँ पे कम हो गई। डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम, इसलिए यहाँ पे गोल्ड की प्राइस ऊपर चली गई। डिमांड यानी यहाँ पे लोगों की संख्या, यहाँ पे गोल्ड खरीदने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, जिसके कारण मार्केट में गोल्ड की सप्लाई कम हो गई। सप्लाई कम होने के कारण गोल्ड की प्राइस फिर से बढ़ने लगी। ठीक है, इसे कहते हैं यहाँ पे सपोर्ट। सपोर्ट यानी जहाँ पे डिमांड ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है। वैसे ही आप यहाँ पे शेयर के मान सकते हो। जैसे कोई भी एक शेयर है, किसी भी आप कोई भी स्टॉक मान लो, वो नीचे आ रहा है। ठीक है,
नीचे आ रहा है और इस प्राइस पे समझ लो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे इस प्राइस पे इसको खरीद लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, डिमांड ज़्यादा और यहाँ पे सप्लाई कम। तो यहाँ पे ये गोल्ड, इस शेयर की प्राइस फिर से बढ़ने लगेगी क्योंकि यहाँ पे डिमांड ज़्यादा हो चुकी है, सप्लाई कम हो चुकी है। ठीक है, तो ये कब होगा, एक लेवल पे होगा और उस लेवल को हम कहते हैं सपोर्ट लेवल। अब सपोर्ट लेवल को हम यहाँ पे मार्केट में कैसे देखेंगे वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, पहले रेजिस्टेंस को समझा देता हूँ। देखो रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, जहाँ पे सेलर्स बैठे रहते हैं। सेलर्स यानी बेचने वालों की संख्या। अब फिर से मैं आपको सेम एग्जाम्पल के लिए सेम एग्जाम्पल से समझा दूंगा। ठीक है, देखो गोल्ड की प्राइस पहले थी 50,000, एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ मैं। गोल्ड की प्राइस थी 50,000, जैसे ही वो 20,000 पे आई, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे खरीदना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे बायर्स थे, इसलिए इसकी प्राइस फिर से बढ़ गई। और मान लो कि इसकी प्राइस बढ़कर चली गई यहाँ पे 70,000 रुपये। ठीक है, मान लो कि इसकी प्राइस बढ़कर चली गई 70,000 रुपये। अब आपने 20,000 पे गोल्ड खरीदा है, तो जाहिर सी बात है आप 70,000 पे बेचोगे, आपको प्रॉफिट दिखेगा उसमें कि 20,000 में आया है, 70,000 में बेच देते हैं, डायरेक्ट 50,000 का प्रॉफिट है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग यहाँ पे गोल्ड को सेल करेंगे, आपके साथ साथ बहुत सारे लोग हैं जो गोल्ड को सेल करेंगे, जिसके कारण गोल्ड की प्राइस फिर से नीचे आने लगेगी। अब नीचे क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा हो गई और डिमांड कम हो गई, मतलब बेचने वालों की संख्या ज़्यादा हो गई और डिमांड कम हो गई, मतलब खरीदने वाले लोगों की संख्या कम हो गई। क्योंकि यहाँ पे 70,000 पे वो क्यों ही खरीदेंगे, वो फिर से सोचेंगे कि जब कम होगा तो और खरीदेंगे। ठीक है, तो इसे कहते हैं रेजिस्टेंस लेवल। रेजिस्टेंस यानी जहाँ पे सेलर्स बैठे रहते हैं और जहाँ पे बेचने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है, उसे रेजिस्टेंस लेवल कहते हैं। ठीक है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको समझ में आ गया। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन ये क्या होता है। ठीक है, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन, देखो नोट्स बना लेना, नोट्स में जो मेरे साथ साथ बना लेना। अगर आप वीडियो देख रहे हो ना, वीडियो के साथ साथ में नोट्स बनाते रहना। ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन ये क्या होता है, देखो ब्रेकआउट यानी क्या होता है, जब भी ये मार्केट है, मान लो ये सपोर्ट लेवल है और मान लो ये रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, तो जब भी मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास आके उसको ब्रेक कर देता है, ठीक है, जब भी मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर देता है तो वो कहलाता है ब्रेकआउट। ठीक है, जब भी मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर देता है तो वो कहलाता है ब्रेकआउट। नोट कर लेना, ये बातें काम में आने वाली है। ठीक है, ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन के बेसिक पर ही हम यहाँ पे मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, उनके बेसिस पर ही हम यहाँ पे मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो ब्रेकआउट यानी ये रेजिस्टेंस लेवल को जब भी मार्केट ब्रेक कर देता है तो उसे ब्रेकआउट कहते हैं। और ब्रेक डाउन किसे कहते हैं, देखो अब ब्रेक डाउन का आप नोट बनाओ। जब भी मार्केट अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर देती है, जैसे ये मार्केट आ रही है, आई और इसने अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया। जब भी कोई मार्केट अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर देती है तो उसे ब्रेक डाउन कहते हैं। अब ब्रेकआउट ब्रेक डाउन पे होता क्या है, जैसे ही मार्केट अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक करेगी तो वो उसी डायरेक्शन में चलेगी। मतलब जैसे ही मार्केट अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक करती है तो मार्केट लगातार नीचे चली जाती है, और जैसे ही मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करती है तो मार्केट लगातार ऊपर चली जाती है। ठीक है, इसे कहते हैं ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन। ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो अब आपको कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन की कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, वो समझो आप। देखो जैसे ये रेजिस्टेंस लेवल है और ये एक सपोर्ट लेवल हो गया। मार्केट आया, रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पे ब्रेक कर दिया, तो अब आपको ब्रेक करते ही अब के लिए ट्रेड नहीं लेनी है। ठीक है, वैसे तो मैंने कहा था कि यहाँ पे जैसे ही ब्रेक करती है तो मार्केट अप जाएगा तो आप बोलोगे कि यहाँ पे अप की ट्रेड ले लें, बट आपको यहाँ पे वेट करना है। ठीक है, किसका वेट करना है, रिट्रेसमेंट का। अब नया टॉपिक आ गया, ये रिट्रेसमेंट क्या होता है। देखो रिट्रेसमेंट हेडिंग लगा के लिख लो इसकी, ये होता क्या है। देखो रिट्रेसमेंट क्या होता है, जब भी कोई मार्केट अपने किसी भी लेवल को ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद वो वापस उसी लेवल को टच करेगी, तो इसको हम बोलेंगे रिट्रेसमेंट। जब भी कोई मार्केट अपने किसी लेवल को ब्रेक करती है और वो फिर से उसी लेवल को टच करती है ना, तो उसे हम कहते हैं रिट्रेसमेंट।
ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ रिट्रेसमेंट का, मैं क्यों बता रहा हूँ आपको रिट्रेसमेंट के बाद ही यहाँ पे मार्केट में ट्रेड लेना है। जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस है, ये मार्केट आ रही है, यहाँ पे इसने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया, तो आपको ब्रेकआउट करते ही ट्रेड नहीं लेना है, मार्केट का वेट करना है कि वो कब फिर से अपने लेवल को रिट्रेसमेंट करे। जैसे ही मार्केट यहाँ पे वापस आती है, इस लेवल को टच करती है, तब आपको यहाँ पे अप के लिए ट्रेड ले लेनी है और वो सीधा मार्केट ऊपर ही जाएगा। ठीक है, ऐसा कभी कभार भी ऐसा हो जाता है कि मार्केट डायरेक्ट ब्रेकआउट करके सीधा ऊपर चली जाए, बट यहाँ पे बहुत ही कम चांसेस रहेंगे कि मार्केट सीधा ऊपर जाएगी। ठीक है, हमें यहाँ पे रिट्रेसमेंट का वेट करना है, फिर यहाँ पे ट्रेड लेनी है। और इसी प्रकार यहाँ पे सपोर्ट लेवल में भी होगा। जैसे सपोर्ट लेवल है, मार्केट यहाँ से आ रही है और यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन कर दिया, तो आपको ब्रेक डाउन करते ही तुरंत डाउन की ट्रेड नहीं लेनी है, पहले मार्केट को रिट्रेसमेंट करने के लिए वेट करना है। जैसे ये वापस अपने सपोर्ट लेवल को टच करती है, तो फिर यहाँ से ये नीचे जाएगी, तब आप यहाँ पे बाई की ट्रेड ले, मतलब सेल की ट्रेड ले सकते हो। आप यहाँ पे पुट ऑप्शन बाई कर सकते हो। तो ये आपको समझ में आ गया। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन क्या होता है, और यहाँ पे ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पे ट्रेड कैसे लेते हैं, ये सिंपल सा थ्योरी था जो मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे टॉपिक आ जाता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कैसे पहचाने एनएससी चेन के द्वारा। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को पहचानने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट आज हम सिर्फ एनएससी चेन के बारे में देखेंगे। ठीक है, कि एनएससी चेन देखकर हम यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को कैसे फाइंड करें। तो सबसे पहले आपको क्रोम पे आ जाना है और यहाँ पे सर्च कर लेना है nseIndia.com, या आपको सर्च कर लेना है। ठीक है, फिर आपके सामने ये पूरा एनएससी का चार्ट आ जाएगा। अब ये चार्ट क्या होता है, ओआई क्या होता है, वो मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। ये स्ट्राइक प्राइस के बारे में, एटीएम, ओटीएम, आईटीएम, ये सब मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे इस चार्ट को देखकर हम मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को कैसे फाइंड करें, अब ध्यान से सुनिएगा। देखो आपको यहाँ पे ओआई दिख रहा होगा, ये कॉल साइड है, ये पुट साइड है। यहाँ पे दोनों तरफ आपको ओआई दिख रहा होगा। ठीक है, ओआई यानी क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट। ओआई का फुल फॉर्म होता है ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, ये भी नोट कर लेना। आपकी एनएससी चेन के द्वारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को कैसे फाइंड करें, ऐसे आप हेडिंग डाल के ये नोट करने लग जाना। ठीक है, तो ऐसे जैसे ही आप यहाँ पे nsindia.com पे आओगे, आपको ओआई दिखेगा। ओआई यानी ओपन इंटरेस्ट। और ये जो भी है ना, ये जितने भी आपको 1 लाख, 2 लाख, 1,98,000, 1,27,000, 1,07,000, ये सारे सेलर्स हैं, मार्केट में सेलर्स होते हैं। ठीक है, ओआई यानी ओपन इंटरेस्ट पर यहाँ पे सेलर्स होते हैं। ठीक है, यानी कि ये 19,250 की स्ट्राइक प्राइस पे इतने सारे शेयर्स है जो यहाँ पे सेलर्स ने सेल किए हैं। कौन सा ऑप्शन सेल किया है, सीई ऑप्शन यहाँ पे सेल किया है। अब एक और नया टॉपिक आ गया, सीई ऑप्शन को सेल करना और सीई ऑप्शन को बाई करना, ये क्या होता है। ठीक है, देखो सीई और पीई को बाई करना, सेल करना, वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। बट आपको एक और चीज़ बता दूं कि सीई को बाई करना, ठीक है, सीई को बाई करना और पीई को सेल करना, मतलब पुट कॉल ऑप्शन को बाई करना और पुट ऑप्शन को सेल करना, दोनों की मीनिंग एक ही रहती है। वो कैसे, मान लो ये मार्केट है, सपोर्ट लेवल पे आया, सपोर्ट लेवल पे आया, आपको लगेगा कि मार्केट अब अप जाने वाला है, तो आप यहाँ पे क्या बाई करोगे, कॉल ऑप्शन। जैसे ही आप कॉल ऑप्शन बाई करोगे, तो जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा तो आपका प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे आप कॉल ऑप्शन बाई भी कर सकते हो और पुट ऑप्शन सेल भी कर सकते हो। पुट ऑप्शन सेल भी कर सकते हो, दोनों का एक ही मीनिंग होता है। बट सेलिंग हमारा यहाँ पे टॉपिक नहीं है, हम सिर्फ बाइंग करेंगे, क्योंकि सेलिंग करने में बहुत ज़्यादा कैपिटल लगता है। तो सेलिंग यहाँ पे हम किसी और टॉपिक में कवर करेंगे। बस अभी आप इतना जान लो कि अगर आप मार्केट अप ट्रेंड में है, तो आप सी ऑप्शन बाई भी कर सकते हो, यानी कॉल ऑप्शन बाई भी कर सकते हो, और पुट ऑप्शन सेल भी कर सकते हो। दोनों का मीनिंग एक ही रहता है। ठीक है, और वैसे ही होता है यहाँ पे पीई को बाई करना और सीई को सेल करना, यानी पुट ऑप्शन को बाई करना और कॉल ऑप्शन को सेल करना, सीई को सेल करना। अब ये क्या है, देखो जैसे ये मार्केट है, ठीक है, देखो जैसे ये मार्केट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट ऐसे आया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है। अब आपको यहाँ पे पता चला कि मार्केट रेजिस्टेंस पर है, तो यहाँ पे मार्केट फिर से नीचे जा सकता है। ठीक है, जैसे ही नीचे जाएगा तो आप क्या बाई करोगे, पुट ऑप्शन को।
क्योंकि जब भी मार्केट हम देखते हैं कि मार्केट नीचे जाने वाला है तो हम पुट ऑप्शन को बाई करते हैं, जब भी हम देखते हैं कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो हम कॉल ऑप्शन को बाई करते हैं। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट नीचे जाने वाला है तो आप पुट ऑप्शन को बाई कर लेंगे। आप यहाँ पे पुट ऑप्शन को बाई भी कर सकते हो और कॉल ऑप्शन को सेल भी कर सकते हो, दोनों का मीनिंग सेम ही रहेगा। ठीक है, पुट ऑप्शन को बाई करना और कॉल ऑप्शन को सेल करना, दोनों का मीनिंग सेम ही रहेगा। मतलब आप दोनों करते हो तो आपका मार्केट का व्यू पॉइंट क्या रहेगा कि मार्केट डाउन जा रहा है। ठीक है, अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ वो मैं अभी आपको NSE ऑप्शन चेन पे बताऊंगा कि मैंने आपको ये क्यों बताया। देखो जैसे मैं NSE ऑप्शन चेन पे जाता हूँ और यहाँ पे देखो ये सेलर्स हैं, पूरे के पूरे सेलर्स है। ठीक है, OI यानी ऑपरेटर्स, ओपन इंटरेस्ट ऑपरेटर्स है, ये सारे के सारे यही मार्केट को चलाते हैं, सेलर्स ही यहाँ पे मार्केट को चलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो ये कॉल ऑप्शन है ना, मतलब यहाँ पे देखो जैसे कि आप देखो 19,400 ये स्ट्राइक प्राइस पे इतने सेलर्स थे, मतलब इतनी क्वांटिटी में ये स्ट्राइक प्राइस सेल की गई। कौन सी? CE ऑप्शन को यहाँ पे सेल किया गया। ठीक है, ये कॉल है ना तो CE कॉल ऑप्शन को यहाँ पे सेल किया जाता है और यहाँ पे पुट ऑप्शन को सेल किया जाता है। ठीक है, अब आप एक बात बताओ कि यहाँ पे मार्केट है, यहाँ पे सेलर्स ने इतने सारे क्वांटिटी में यहाँ पे शेयर को सेल किया है। अब यहाँ पे मान लो कि इनके कितने करोड़ों रुपए यहाँ पे लगे हैं। ठीक है, पता इनके बहुत सारे रुपए यहाँ पे लगे हैं, तो ये पागल थोड़ी है कि ऐसे ही यहाँ पे रुपए लगा देंगे। ठीक है, हमें देखो मार्केट में क्या करना है, ऑपरेटर के साथ में चलना है। ठीक है, ऑपरेटर के साथ में चलना है। अगर हम उनके अगेंस्ट चलेंगे ना तो हमारा अकाउंट एक दिन में ही खाली हो जाएगा। हमें बड़े प्लेयर के साथ में चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 19,400 की ये स्ट्राइक प्राइस है। इस स्ट्राइक प्राइस पे इतने सारे क्वांटिटी में इस स्ट्राइक प्राइस को CE ऑप्शन सेल किया गया। अब मैंने आपको बताया था कि पुट ऑप्शन को बाई करना और CE ऑप्शन को सेल करना, दोनों का मीनिंग एक ही होता है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाने वाला है। तो अब यहाँ पे ये देख लो, ये स्ट्राइक प्राइस है, ये निफ्टी का चार्ट है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी का। ठीक है, अब निफ्टी में अब देखो निफ्टी में 19,400 पे इतने सारे यहाँ पे शेयर्स सेलर ने सेल किए हैं, कॉल ऑप्शन को यहाँ पे सेल किया है। यानी कि यहाँ इस लेवल से सेलर्स चाहते हैं कि मार्केट नीचे जाए। ठीक है, मतलब ये 19,400 का लेवल है, मतलब मान लो ये 19,400 का लेवल है। यहाँ पे आए और यहाँ पे सेलर्स ने 2,17,000 की क्वांटिटी में यहाँ पे इस स्ट्राइक प्राइस को सेल कर दिया, मतलब इस यहाँ पे शेयर को सेल किया। यहाँ पे सेल की क्वांटिटी, यहाँ पे सेलर्स ने सेल की ट्रेड लगाई, CE ऑप्शन को सेल किया। CE ऑप्शन को सेल किया मतलब यहाँ पे सेलर्स चाहते हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएं, यहाँ से मार्केट नीचे जाएं। तो यहाँ पे सेलर्स के करोड़ों रुपए लगे हैं, करोड़ों। ठीक है, तो वो चाहेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर ना जाए, यहाँ से मार्केट नीचे ही जाए। मतलब हमें क्या पता चल गया कि इस लेवल पे एक रेजिस्टेंस लेवल है। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें पता चल गया कि यहाँ पे सेलर्स ने बहुत सारे क्वांटिटी में यहाँ पे शेयर सेल किए हैं, तो इस लेवल पे आ गया रेजिस्टेंस लेवल, मतलब यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। और जब भी मार्केट यहाँ पे आएगी, हम यहाँ पे कोई भी हमें पोजीशन मिलेगी, हमारा सेटअप बनेगा तो हम सेल के लिए ट्रेड लगा देंगे और यहाँ पे मार्केट नीचे जाएगा और हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक है, ऐसे ढूंढते हैं हम यहाँ पे NSE चेन के थ्रू, यहाँ पे हम ऐसे रेजिस्टेंस लेवल ढूंढेंगे। ठीक है, अब सपोर्ट लेवल कैसे ढूंढेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे CE है वैसे यहाँ पे PE भी है, मतलब जैसे यहाँ पे कॉल है वैसे यहाँ पे पुट भी है। तो अब यहाँ पे आपको संख्या देखनी है, मतलब ऐसे सेलर्स की यहाँ पे क्वांटिटी देखनी है। इस लेवल पे इतनी सारी क्वांटिटी थी सेलर्स पे, मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, मतलब यहाँ से सेलर्स नहीं चाहेंगे कि मार्केट अब ऊपर जाए, यहाँ से सेलर्स चाहेंगे कि मार्केट अब नीचे ही जाएगा। वैसे ही यहाँ पे पुट ऑप्शन में देख लेते हैं। देखो आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पे कहाँ पर सेल की गई है, मतलब कौन से स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा क्वांटिटी सेल की गई है। यहाँ पे देखो 2,07,598 इतनी सारी क्वांटिटी को यहाँ पे सेल किया गया है। कौन सा? पुट ऑप्शन को यहाँ पे सेल किया गया है। अब मैंने आपको बताया था कि CE को बाई करना और PE को सेल करना, दोनों का मीनिंग एक ही रहता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो
2,07,598। कौन से स्ट्राइक प्राइस पे? 19,300। ठीक है, ये निफ्टी का चार्ट है, आज का ही है। 19,300 पे इतनी सारे क्वांटिटी में यहाँ पे पुट ऑप्शन को सेल किया गया। पुट ऑप्शन को सेल किया गया यानी कि यहाँ पे सेलर्स चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए। यानी कि मान लो ये एक लेवल है 19,000 कितने का, 300 का। ठीक है, यहाँ पे मार्केट आई। अब यहाँ पे सेलर्स ने पुट ऑप्शन सेल किया, यानी कि यहाँ पे सेलर्स चाहते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए। अगर पुट ऑप्शन उन्होंने सेल किया, मार्केट नीचे चली गई तो उनका भारी नुकसान हो जाएगा, और ऐसा वो चाहेंगे नहीं। तो यहाँ पे सेलर्स चाहेंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया है कि 19,300 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो जैसे ही यहाँ पे मार्केट आएगा, हमारा कोई बाइंग का सेटअप बनेगा, तो हम यहाँ पे बाई की ट्रेड ले लेंगे, और जब मार्केट ऊपर जाएगा तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको अब यहाँ पे लाइव चार्ट में भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे 19,300 पे लेवल था कि नहीं। देखो मैं ट्रेडिंग व्यू पे आ गया। देखो हम चार्ट यहाँ पे कहाँ पे देखेंगे? ट्रेडिंग व्यू पे ही देखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे आ गए, और यहाँ पे हम देखेंगे निफ्टी का। एक मिनट, मैं इसको पहले वापस से रिस्टार्ट कर देता हूँ। देखो सर्च करना है आपको, ऑनलाइन क्रोम पे आना है, यहाँ पे सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू को आपकी वेबसाइट मिल जाएगी आपको ट्रेडिंग व्यू की। तो अब यहाँ पे कौन से लेवल पे थे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल? देखो 19,300 की स्ट्राइक प्राइस पे इतने सारे यहाँ पे पुट ऑप्शन सेल किए गए। ठीक है, मतलब यहाँ पे सेलर्स चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं 19,300 का लेवल। तो यहाँ पे देखो ये निफ्टी का है, आज का ही चार्ट है। अभी तो मार्केट बंद हो गया है क्योंकि यहाँ पे टाइम लगभग 4:30 बज रहे हैं। ये देखो 19,300। मैं आपको फिर से यहाँ पे ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे गया और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली, और ये देखो 19,300 का लेवल है। ये देखो आप यहाँ पे देख ही सकते हो 19,301। यहाँ पे था एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। जैसे ही यहाँ पे मार्केट आया, हमें यहाँ पे एक कैंडल दिखी। देखो कैंडल स्टिक साइकोलॉजी में मैं बता दूंगा कि ये कौन सी कैंडल है, और ये कैंडल बनती है तो हम कौन सा ट्रेड लेंगे, वो सब आपको मैं बाद में बता दूंगा। अभी तो मैं फ़िलहाल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बता रहा हूँ। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया, देखो जैसे ही यहाँ पे आया कितना ऊपर गया है। मतलब सपोर्ट लेवल ने यहाँ पे वर्क किया है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स ने है जो पुट ऑप्शन को सेल किया। यानी कि सेलर्स यहाँ पे चाहते थे कि मार्केट ऊपर जाए, और यहाँ पे मार्केट ऊपर गया भी है। अगर हम यहाँ पे बाई की ट्रेड लगाते तो हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता, और यहाँ तक गया है। देखो 19,420 तक। मतलब एक ही दिन में 19,300 से 19,420, एक ही दिन में 100 पॉइंट का यहाँ पे अगर आप कवर कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। बहुत क्या, सबसे अच्छी बात है अगर आप इतना कवर कर लेते हो तो। बट स्टार्टिंग में हमसे इतना कवर नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे, बस आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था, यहाँ से मार्केट ऊपर गया है। आप देख ही सकते हो कितना ऊपर गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे NSE ऑप्शन चेन की सहायता से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देख लो। देखो यहाँ पे 2,07,000 है, और इसके नीचे ही देखो 1,22,000, 19,350 पे। वो तो सेम ही हो गया, 19,300 और 19,350 पे। ये यहाँ पे, हाँ देखो ये वाला अच्छा है। देखो यहाँ पे 19,340 और ये 19,350। यहाँ कहाँ पे? देखो यहाँ पे है एक मिनट, यहाँ पे एक देखो सपोर्ट लेवल। ठीक है, 19,300 पे और 19,350 पे यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे हमारा सेटअप बनेगा। देखो यहाँ पे हैमर कैंडल बनी है। हैमर कैंडल का मतलब होता है मार्केट ऊपर जाने वाला है, और यहाँ पे वो मार्केट ऊपर गया भी। ठीक है, ऐसे हमें दो कन्फर्मेशन के साथ में चलनी है। जैसे यहाँ पे हमने NSE ऑप्शन चेन में देख लिया कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, और यहाँ पे हैमर बन गया। हैमर बन गया तो हमें दो कन्फर्मेशन मिल गई। एक तो NSE ऑप्शन चेन से हमें सपोर्ट लेवल देख लिया, दूसरा हैमर कैंडल बन गई। हैमर कैंडल क्या होती है वो मैं बता दूंगा। कैंडल स्टिक, यहाँ पे कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी में है, और कैंडल स्टिक क्या होती है वो सब में मैं बता दूंगा कि हैमर कैंडल क्या होती है, डोजी कैंडल क्या होती है, मारुबुजो, वो सब बता दूंगा। अभी यहाँ पे देखो कि हैमर कैंडल का मतलब होता है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, और यहाँ पे सपोर्ट लेवल भी मिल गया और मार्केट ऊपर गई, और हम बाई की ट्रेड लेते तो हमारा प्रॉफिट भी हो जाता। तो इस तरीके से आपको NSE चेन के हेल्प से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करना है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं कि यहाँ पे अब देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है।
देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज पीसीआर एंड इट्स यूजेस। अब देखो पीसीआर होता क्या है। देखो पीसीआर क्या होता है, पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो यानी पुट बाय कॉल, इसका रेशियो होता है, उसे हम कहते हैं पीसीआर। पीसीआर का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे पुट कॉल रेशियो। नोट्स बना लेना, पीसीआर हेडिंग डाल के लिख लेना कि पीसीआर क्या होता है, ये हमारे क्या काम में आता है। पुट कॉल रेशियो होता है पीसीआर। पीसीआर क्या काम में आता है, देखो पीसीआर को हम जान सकते हैं। देखो पीसीआर से हमें क्या पता चलता है, पीसीआर से हमें पता चलता है कि मार्केट अब अप जाने वाला है या फिर डाउन जाने वाला है। मतलब मार्केट का मूवमेंट अब अप ट्रेंड में रहेगा या फिर डाउन ट्रेंड में, वो हमें पीसीआर की हेल्प से पता चलता है। ठीक है, अब हम पीसीआर को निकालेंगे कैसे, वो भी हम एनएसई ऑप्शन चेन के हेल्प से ही निकालेंगे। तो यहाँ पे क्रोम पे आ जाना और एनएसई ऑप्शन चेन को आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे। तो आपको सबसे लास्ट में आ जाना है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक कॉल साइड में और एक पुट साइड में, यहाँ पे टोटल दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये ओआई का आपको टोटल दिख रहा होगा। तो अब आपको क्या करना है, पीसीआर यानी पीसीआर इज इक्वल टू क्या होता है, पुट बाय कॉल। ये पीसीआर का यहाँ पे पीसीआर रेशियो निकालने का एक फॉर्मूला है। पीसीआर रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पुट बाय कॉल, यानी कि ओआई ऑफ पुट, टोटल ओआई ऑफ पुट डिवाइडेड बाय टोटल ओआई ऑफ कॉल। ठीक है, ये होता है पीसीआर का फॉर्मूला। तो हमें क्या करना है, टोटल ओआई ऑफ पुट यानी कि 20,000 नहीं 20,000 बोल रहा हूँ, 20,46,837, इसको हमें डिवाइड करना है 21,13,176। इन दोनों को हमें डिवाइड करना है। ठीक है, आप डिवाइड कर लेना। अब मान लो इनका रिजल्ट, मैं मान रहा हूँ, ठीक है, मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। मान लो इनका रिजल्ट आया 0.7 या 0.8 या पे मान लो, ठीक है, 0.8 आया इनका रिजल्ट। अब इस रिजल्ट से हम क्या करेंगे, देखो जब भी, अब यहाँ पे इसको नोट कर लेना, जब भी पीसीआर का वैल्यू, पीसीआर की जो भी वैल्यू आती है यानी पुट बाय कॉल आप करोगे और इसकी जो भी वैल्यू आएगी ना, जब भी पीसीआर रेशियो की वैल्यू 1 से बड़ी रहेगी, ठीक है, जब भी पीसीआर की वैल्यू 1 से बड़ी रहेगी तो मार्केट का अगला मूवमेंट अप ट्रेंड में रहेगा। ठीक है, मतलब मार्केट अप ट्रेंड में जाने वाला है, ये नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जब भी पीसीआर की वैल्यू 1 से बड़ी रहेगी तो मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा, मार्केट का मूवमेंट अप ट्रेंड में रहने वाला है। मतलब हमें उस मार्केट को सिर्फ बाई की ट्रेड लेनी है। ठीक है, सिर्फ बाई के ट्रेड के लिए देखना है। जब भी हमारे पास कोई भी बाई का ट्रेड का सेटअप बनेगा तो हम यहाँ पे मार्केट में अप ट्रेंड ले लेंगे, यानी कि अप के लिए ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, और जब भी पीसीआर की वैल्यू 1 से छोटी रहती है, ये नोट कर लेना, जब भी पीसीआर की वैल्यू 1 से छोटी रहती है तो मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड रहेगा, यानी कि मार्केट का मूवमेंट डाउन के लिए रहेगा। ठीक है, तो हमें ये पीसीआर की वैल्यू कब निकालनी है, 10 PM के बाद में, नहीं मतलब 10 AM के बाद में। सुबह 9:15 को मार्केट खुलता है, 9:15 को मार्केट खुलता है, तो हमें 10 बजे यहाँ पे आना है और यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को फाइंड करना है, प्लस में पीसीआर का रेशियो निकाल के रख लेना है। ठीक है, अगर पीसीआर का वैल्यू यहाँ पे 1 से नीचे आता है, ठीक है, जब भी मतलब पीसीआर का वैल्यू 1 से नीचे आता है तो मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में रहेगा, और पीसीआर की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा रहती है तो मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा। ये बात नोट कर लेना, पीसीआर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो हम मार्केट में ट्रेड लेंगे ना, तो हमें पता रहना चाहिए कि मार्केट का मूवमेंट कैसे रहने वाला है, मार्केट का मूवमेंट आज कैसा रहेगा, अप ट्रेंड रहेगा, डाउन ट्रेंड रहेगा, वो सब आपको देख लेना है। ठीक है, तो मैंने आज आपको बता दिया कि एनएसई की हेल्प से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड करें, एनएसई की हेल्प से हम यहाँ पे मार्केट का मूवमेंट को कैसे फाइंड करें, और हम यहाँ पे कल जानेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम इंडिकेटर्स की हेल्प से कैसे फाइंड करें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में कौन कौन से इंडिकेटर काम में आने वाले हैं, और ऐसा कौन सा टूल है जिसके सहायता से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हमारे चार्ट पे ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको मैन्युअली भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप ढूंढ सकते हो। पहला तो यहाँ पे ऑप्शन हो गया कि आप ऑप्शन चेन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढ लोगे। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन हो जाता है कि आप मैन्युअली भी ढूंढ सकते हो। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो
चलो छोड़ो, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैन्युअली कैसे फाइंड करना है, ठीक है। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे इंडिकेटर की हेल्प से कैसे फाइंड करेंगे, और यहाँ पे कौन कौन से इंडिकेटर हमारे काम में आने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड करने में, ठीक है। तो बस आज का वीडियो इतना ही। आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लगभग आधे घंटे का हो गया। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे ट्रेडिंग में लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है, क्योंकि लोगों को यहाँ पे सब कुछ चीज़ें फ्री में मिल रही है ना, तो वो यहाँ पे इसको इतनी वैल्यू नहीं दे रहे हैं, ठीक है। आप जानते ही होंगे कि लोगों को जब भी कोई चीज़ फ्री में मिल जाती है तो वो उतनी वैल्यू नहीं करेंगे इसको। अगर यही कोर्स मैं अगर पेड कर दूँ, ठीक है, अगर यही कोर्स मैं पेड कर दूं, यहाँ पे मैं बोल दूं कि आपको यहाँ पे 2000 पे करना है, फिर यहाँ पे मेरे कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो या फिर मेरे यहाँ पे लर्निंग में ज्वाइन हो सकते हो, तो काफ़ी लोग यहाँ पे जो पे करेंगे ना वो अपना फुल अटेंशन देंगे। बट टेंशन ना लो, मैं यहाँ पे कोई पेड वेड नहीं करने वाला हूँ, सब कुछ फ्री है। जो सीखेंगे वो सीखेंगे, जो लोग सीखना चाहते हैं वो सीख लेंगे, जो नहीं सीखना चाहते हैं वो नहीं सीखेंगे, ठीक है। तो बस आज का वीडियो इतना ही है। अगर आप सीख रहे हो ना तो अच्छे से प्रॉपरली नोट बना लेना। अगर आप सच में सीखना चाहते हो, सच में एकदम प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो, तो नोट्स बना लेना और यहाँ पे नोट्स को डेली प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मैंने अभी आपको बता दिया कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को NSE चेन के द्वारा कैसे फाइंड करें। तो आपको यहाँ पे आना है, प्रैक्टिस करना है अब, ठीक है। अब यहाँ पे आके आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे प्रैक्टिस कैसे करोगे, आपको यहाँ पे कोई भी लेवल देख लेना है। जैसे मैंने बताया कि ये लेवल है, इस पे इतने सेलर्स है, तो आपको जाके देखना है कि वहाँ पे ये लेवल काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, वहाँ पे सपोर्ट लेवल बन रहा है नहीं बन रहा है, ठीक है। ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। देखो, जब जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप परफेक्ट बनोगे, ठीक है। देखो, ट्रेडिंग सीखने में लगभग 2 से 3 महीने ही लगेंगे, बट परफेक्ट कब बनोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे। डेली प्रैक्टिस करना है, अच्छे से लर्निंग करनी है, तभी हम यहाँ पे सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे। तो बस आज के लिए वीडियो इतना ही है। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हमारी बिगिनर टू एडवांस लेवल की जर्नी स्टार्ट यहाँ पे हो चुकी है। जो मैं सीख रहा हूँ वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। मैं भी एक बिगिनर हूँ, आप भी बिगिनर हो, ठीक है। तो जब मैं सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाऊँगा तब आप भी बन जाओगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।